आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। मेरे व्लॉग जो होते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तशहीर के बजाय मुख्तलिफ़ ऐसे अवामी मसाइल जिनका तल्लुक़ जो है आम माशरे से हो, आम तबके से हो, उसे उजागर करके आपके सामने लेकर आता हूँ। इसमें कुछ सियासी मामलात भी होते हैं या गैर सियासी हों या कोई भी हो। बाज़ औक़ात जो लोग कहते हैं कि मैं जो है एमक्यूएम को ज़्यादा एबलाइज़ करता हूँ। मैं कोई ना तो एमक्यूएम का वर्कर हूँ, ना ही मेरा कोई एमक्यूएम से ताल्लुक़ है। लेकिन चूँकि मेरे अक्सर सब्सक्राइबर हैं जो है वो सियासी जमात एमक्यूएम से भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। तो जब मुझे कहा जाता है तो मैं उसके उनके व्लॉग बनाता हूँ। लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है वो ख़ास तौर पे महकमा इत्तलात सिंध के हवाले से है कि महकमा इत्तलात सिंध जो है इस वक्त किस तरीन जो है वो कदर करप्शन कर रहा है और क्या मामलात जो हैं महकमा इत्तलात सिंध में चल रहे हैं। मैंने फिर दोबारा वही बात आ जाएगी कि मेरा ज़ाती तशहीर करने का मकसद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ दोस्तों को इस बारे में अच्छी तरीके से इस बात से वो आगाह हैं और उन्हें इल्म है कि मैंने तकरीबन 2024 से जो है एक लेटर देने का सिलसिला शुरू किया हुआ था, जिसमें मेरा जो है महकमा इत्तलात सिंध से कोई शिकवा शिकायत नहीं बल्कि एक एहतजाज था और वो एहतजाज मेरा राइट था। मैं अपनी जंग नहीं लड़ रहा बल्कि तमाम उन वर्कर्स जिसकी जंग लड़ रहा हूँ कि जिनका ज़रिया माश जो है वो सहाफ़त है और वो सुबह से लेकर घर से जब निकलते हैं और शाम तक तो कोई उनका कोई पेशा नहीं है, ना उनके कोई धंधे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त से मुंसलिक हैं। उनकी मैं जंग लड़ रहा हूँ कि सहाफ़ी जो हैं कहीं जो है हमारे सहाफ़ी गुर्बत और की वजह से जो है वो परेशान हैं, कहीं जो है घरों पर जो चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। मालकान की ये हालत है कि मालकान जो हैं कई ये समझते हैं कि शायद सहाफ़ियों के जो है मामलात चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं। अगरचे कुछ सहाफ़ी ऐसी काली भेड़ें हमारे अंदर मौजूद हैं कि जिनकी वजह से जो है प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी जो हैं उनके वो बदनाम हो रहे हैं और प्रोफ़ेशनल जो सहाफ़ी हैं उन्हें ये कह दिया जाता है कि ये इनके तो जो है मामलात चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है मुतासिर वर्किंग जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, कैमरामैन है, डेस्क पे बैठने वाले लोग हैं। डेस्क पे बैठने वाले लोग इसलिए मैं ज़्यादा मुतासिर कहूँगा कि वो बेचारे जो हैं वो उनका बाहर निकलना भी नहीं होता, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। एक ज़हनी अज़ियत भी उनके पास होती है, ज़हनी टॉर्चर भी किया जाता है। अगर वो बंदा टीवी चैनल से मुंसलिक है कि ये हेडलाइन चल रही है, वो क्यों हटाई, ये क्यों हटाया, वो टिकर क्यों किए, अजीब से एक ज़हनी नफसियाती बन जाते हैं। जिस तरीके से ट्रैफ़िक पुलिस का एहलकार जो है वो एक नफसियाती मरीज़ बन जाता है, वही हिसाब डेस्क वालों का होता है। फिर बात आती है कैमरामैन की कि मामूली तनख्वाहों के ऊपर अपनी जान हथेली पे रख के ये गर्मी हो, सर्दी हो, हंगामा हो, गोलियाँ चल रही हों, आंसू गैस चल रहे हों, वहाँ पर मौजूद होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। उसके बाद रिपोर्टर जो हैं, रिपोर्टर्स में अगरचे हमारे कुछ रिपोर्टर्स जो हैं इंतहाई पोश हैं, जो वो किरदार अदा कर रहे हैं कि जो मेरे ख़्याल में पूरी सहाफ़त के लिए कलंक का टीके हैं और मेरे ख़्याल में वो चंद मख़सूस हैं, ज़्यादा नहीं। अक्सरियत सहाफ़ियों की जो है जो रिपोर्टर्स हैं वो खुददार हैं और अपने जो है हकूक़ के लिए, अपने काम के लिए जो है वो अपने काम से मुख़लिस हैं। वो अलग बात है कि मालकान की जो पॉलिसी होती है उस पे उन्हें जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो खुल के नहीं लिख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सहाफ़ी जो है अपने पेशे से जो है मुझसे पेशे से जो है वो गाफ़िल है या हक़ की बात करने से जो कतरा रहा है। देखिए मसला ये है कि महकमा इत्तलात सिंध जो है इस वक्त सहाफ़ियों के नाम पे जो है या महकमा इत्तलात सिंध को अरबों रुपए फ़ंड दिया जाता है। इस हवाले से मैंने जो है पिछले 2024 में एक सहाफ़ी नज़ीम का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैंने जब उस खुद रिसर्च की देखा तो अच्छी बात है, जो कि मैं उस बीट का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन मेरा उस पे एतराज़ करना हक़ नहीं बनता, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इसलिए एतराज़ भी कर रहा था कि एक करोड़ों रुपए जब फ़ंड वहाँ पे दिए जाते हैं तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कोर्ट के ज़रिए एक नोटिस भिजवाया था महकमा इत्तलात सिंध को और उसमें मुझे जवाब भी आया। जवाब में मुझे वो चेक दिया गया और कहा गया कि जी बिल्कुल 2 करोड़ हमने दिए हैं और उसका ऑडिट होगा। बाद में हमारे एक दोस्त हैं उसी तंज़ीम से मुंसलिक हैं, जो किसी ज़माने में कांग्रेस सपोर्टर हुआ करते थे और मोटरसाइकिल पे अक्सर मुझे वो घर छोड़ते थे। तो उन्होंने मुझे मिले कराची प्रेस क्लब में मुझे बताया कि भाई ये जो मामला है फ़लाँ-फ़लाँ सहाफ़ी को हमने पैसे दिए। जब सहाफ़ियों का नाम आया तो उसमें मैं उन सहाफ़ियों को जानता हूँ कि इंतहाई कस्मोपरसी के आलम में और बड़े परेशान हाल है। मुझे खुशी हुई कि चलें उनको पैसे मिले, लेकिन फिर भी मेरा जो एक मुतालबा ये था कि भाई इन पैसों से जो है वो वर्कर जर्नलिस्ट हैं उनकी मदद की जाए, जो आपके बेशक आपकी बीट के हैं, मुझे मत दें। आम साहब जो आपकी बीट के हैं, लेकिन कम से कम उन पैसों से अगर कोई अय्याशी करता है या अपने पैसों से जो है वो हम देखते हैं कि एक ही मॉडल की गाड़ियाँ निकल रही हैं, एक ही शोरूम की, और वो जो है वो उनके रंग बाद में जब बात उठती है तो रंग जो है वो चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये मामलात बहुत से ऐसे हैं। फिर आप जो है वो पूरे ग्रुप जो है वो आपके जो है बच्चे हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं। एक गरीब सहाफ़ी जो है इसकी रसाई नहीं होती। वो मतलब मैं हारून रशीद की मैं बात करता हूँ कि हारून रशीद एक किताब लिख रहा था आसिफ ज़रदारी साहब के ऊपर, उसका नाम था मर्द-ए-आहन के नाम से किताब लिख रहा था। वो पूरी ज़िंदगी गुज़र गई उसकी कि मैं शाज़िया मलिक से रब्ता करूँ, शर्जील मेमन से रब्ता करूँ। आखिर करते-करते वो ऊपर चला गया, इंतकाल हो गया। हमारे कराची प्रेस क्लब के मेंबर थे, वो किताब नहीं लिख सके। शायद वो किताब लिखते उनको कुछ पैसे मिल जाते। अलमदार हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी थे,
MRD की तहरीक के ऊपर किताब लिखना चाह रहे थे, राब्ते करते रहे फलां के पास, हालांकि खुद बहुत बड़े कामरेड थे, बड़ी उनकी कुर्बानी है, लेकिन नहीं लिख सके, इनका इंतकाल हो गया। इसके अलावा जो है कई ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ कि जो इनकी जो पूरी ज़िंदगी जो है गुजर गई, और वो जो है कोई ऐसी किताबें लिखना चाह रहे थे और इन मामलात में थे, लेकिन यहाँ पर जो एक बासर जो मुख्तलिफ एक टोला होता है कि जो वज़रा के गिर्द मंडलाता रहता है, और उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा सहाफ़ी के जो वो देखते हैं कि हमसे ज़्यादा भारी है या अगर से बैठने की जगह मिल गई तो शायद अपनी बातों से ये अगले बंदे को कायल कर ले और हमारी दाल ना गले, तो उससे आगे नहीं आने दिया जाता, हत्ता कि पीपल्स पार्टी की बीट तक नहीं करने दी जाती। तो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं वो। और महकमा सिंध में वैसे ही जो है माशाल्लाह करप्शन का जो गढ़ है, कई डमी अखबार हैं, एक नहीं कई डमी अखबारात हैं जो छपते नहीं हैं, जिनकी सर्कुलेशन नहीं है, उनके नाम पे इश्तहारात दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ इश्तहारात दिए जा रहे हैं। यूट्यूब जो है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मैंने आज तक मुझे पता है मैं अगर वहाँ का रुख भी करूँगा मुझे नहीं मिलेगा। मेरा भी चैनल जो है सब्सक्राइब हैं, काफ़ी अच्छे खासे मोनेटाइज चैनल है, कई ऐसे दोस्त हैं, लेकिन जब मैंने वहाँ की लिस्ट जाके देखी तो पता चला कि ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनके 1000, 2000, 500, 1000 तो खैर 1000 के बाद सब्सक्राइबर हो जाता है, मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि 2000, 3000 वाले, उन्हें भी इश्तहारात दिए जा रहे हैं और धड़ाधड़ इश्तहार दिए जा रहे हैं। फिर वज़ीर इत्तलात मौसूफ सजीना मेमन साहब हैं, उन्होंने डिजिटल के नाम से जो है वो बनाया हुआ है वहाँ पर एक अपना स्टूडियो, और वहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी को जो है जवाब देने के लिए, मीडिया वार का जवाब देने के लिए बनाया जाए। उसमें भी तकरीबन तमाम सहाफ़ियों को, इश्तहारों को, हमारी वो बहनें हैं जिनको भी रखा गया, किसी की बेटी है, वाइफ है, हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं एतराज़ नहीं करूँगा, लेकिन उसमें हक़ उनका भी बनता है जो वर्कर जर्नलिस्ट हैं या जो कम अज़ कम कॉलेज लाइफ के अंदर आपकी पार्टी से या कामरेड टाइप के रहें या पुराने रहें, जिन्हें पता है कि हमने किस तरीके से जवाब देना है, उनसे लाख दर्जे ज़्यादा काम, आप किसी को मत निकालें, लेकिन एक थोड़ा सा जो है उनका भी रखें। तो बहरहाल मैंने यही अर्ज़ की थी कि मैंने 2024 में जो है वो लेटर लिखा था, जवाब मिला था। उसके बाद मैंने महकमा इत्तलात सिंध को जो है एक लेटर दिया था, उसमें मैंने सवाल किए थे कि मुझे ये बताया जाए कि भाई इस वक्त जो है सहाफ़ियों के नाम पर जो है एक फ़ंड कायम है, जिसमें जो है 4 या 5 लोग जो है सरगर्दा जो होते हैं, जो उसके सरबराह होते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? क्या वो वर्कर जर्नलिस्ट होता है? क्या वो कैमरामैन होता है? वो क्या आम रिपोर्टर होता है? एक ख़ास मखसूस लॉबी जो है वो जो मुसलसल, यानी इस बार तू, अगली बार मैं, फिर अगली बार तू, फिर अगली बार मैं, यानी वही चीज़ चल रही होती है, वही चेहरे चल रहे होते हैं, और अपनी मर्ज़ी के साथ जो है वो सहाफ़ियों को फ़ंड देते हैं, जिसकी मर्ज़ी हो जिसकी ना हो। इस हवाले से मेरे पास बड़ी अहम रिपोर्टें भी आई हैं कि क्या क्या वहाँ हो रहा है, और उन्हीं को जो है कहा जाता है कि आपने जो है आपको जो सिलेक्ट करने हैं लोग कि किसको जो है वो। मैं एक कैमरामैन की बात करता हूँ, एक कैमरामैन जिसके बच्चों की फ़ीस का मसला था, मैंने एक साहब से रब्ता किया कि भाई इसकी 20 या 25,000 फ़ीस है, अगर आप पूरे साल की फ़ीस भर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लग जाएगी या 80,000 इसको कर दें। गरीब कैमरामैन है, तनख्वाहें वैसे लेट हो रही हैं, लेकिन नहीं दे रहे। और पता चलता है कि जी कोई सहाफ़ी लीडर है या कोई ख़ास जिसके बच्चे भी कमा रहे हैं, जिसके बच्चे भी बाहर हैं, उनके लिए 5-5 लाख, 10-10 लाख। एक एंकर हैं, उन्हें जो है वो सिंध गवर्नमेंट नवाजती है तो जी करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं, 80 लाख दे दिए जाते हैं। मतलब ये समझे कि सरकारी पैसे का बेदरक इस्तेमाल किया जाता है। इस पर मैंने लेटर लिखा, और मैंने लेटर लिखा, मुझे जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन में एक दरख्वास्त दी थी, उसमें कहा था कि मुझे इसका जवाब नहीं आया। तो मुझे गुज़श्ता रोज़ अपने सरकारी नंबर से कॉल आई थी और मुझे कहा गया था कि आपने जो लेटर दिया है उसकी मुद्दत गुजर चुकी है, आपने, क्योंकि हमारे पास एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, वो टाइम गुजर चुका है, अब आप दोबारा लेटर दें। तो मैं कम से कम पीछे नहीं हटा हूँ, मैं दोबारा सेक्रेटरी इत्तलात को भी लेटर दूँगा, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस को भी लेटर दूँगा। मुझे ये भी पता है कि अगर मैं इससे जितना मैं आगे जाऊँगा मेरी नौकरी भी ख़तरे में जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है जितनी भी इदारे हैं, मैं अपने इदारे की बात नहीं कर रहा, जितने भी चाहे अखबार हैं, चाहे टीवी हैं, वहाँ मालकान, हम तो एक किस्म के मज़ारे बने हुए हैं कि हम मज़ारे हैं मालकान के, और जब उनकी मर्ज़ी हो मज़ारों को जो है वो खैरात समझ के तनख्वाह देते हैं, वो हिसाब हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब सहाफ़ी जो है ना बिल्कुल जो वर्किंग जर्नलिस्ट है वो बागी होता जा रहा है, और अब लोग खुल के, मैं नहीं बोलूँगा, हर बंदा बोलेगा, और ये आवाज़ जो है इंशाल्लाह अरबाब इख्तियार तक जाएगी, और मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मैं दोबारा अपना लेटर लिख रहा हूँ, उस लेटर के अंदर मेरे कुछ सीनियर्स ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्हें मैं वाकई में उस्ताद कहता हूँ, और वो सीनियर हैं जिन्हें सीनियर कहते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है, और उनके ज़रिए जो है मैं वो दरख्वास्त दूँगा, उनसे मशवरा करूँगा, वो मुझे कुछ ब्रीफ़ भी करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि अगर वहाँ से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं मौलवी आला में भी जाऊँगा, मैं जो है वो एंटी करप्शन भी जाऊँगा, मैं इसके अलावा जो है कोर कमांडर के राशिद को भी जो है वो लेटर लिखूँगा, तमाम इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को लेटर लिखूँगा, आखिरी वक्त तक लिखूँगा, और बस इंफॉर्मेशन कमीशन को भी रखूँगा। अगर इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ऐसे वकील हैं कि जो मेरी मदद करने को तैयार हैं, फ्री ऑफ लॉस वो मेरी मदद करेंगे, और मैं इंशाल्लाह कोर्ट भी जाऊँगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साहिब के हस्ते मेरी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।